नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CF टॉक्स के तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसके बारे में आपने ज़रूर पिछले कुछ समय में काफ़ी सुना हो। इनका रिसेंट में IPO आया था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वैल्यूएशन $1.25 बिलियन पहुंच गई। तो आज हम बात कर रहे हैं मामाअर्थ के बारे में, जो मॉम्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। ये एक ऐसा पर्सनल केयर ब्रांड है जिसने पिछले साल में, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, अपनी काफ़ी यूनिक जगह बनाई है मॉम्स के बीच में और इवन किड्स के बीच में एंड इवन मेल्स के बीच में। तो ये स्टार्ट हुआ था एज अ मॉम फोकस्ड किड्स ब्रांड एंड आज ये काफ़ी एक्सपैंड होके एक प्रॉपर पर्सनल केयर ब्रांड बन गया है। आज की डेट में इनका 1.6 मार्केट शेयर है और ये टक्कर दे रहे हैं आज की जो काफ़ी पॉपुलर पुरानी ब्रांड्स हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, PNG जैसे, जिनके काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। ये आज उनको टक्कर दे पा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, केवल 7 साल। तो हम आज बात करेंगे कि ये ब्रांड स्टार्ट कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस आए इनको और हमें अपने बिजनेस में क्या सीखना चाहिए इनसे। तो इस ब्रांड को स्टार्ट किया था 2016 में वरुण और गजल अलग ने। ये बेसिकली एक कपल है जिनको प्रॉब्लम रियलाइज हुई कि उस टाइम पे किड्स के लिए कोई बहुत अच्छी ब्रांड्स नहीं है। जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स थी वो काफ़ी टॉक्सिन्स से भरे हुए प्रोडक्ट्स थे, बेसिकली पैराबेन्स एंड सिलिकॉन्स, काफ़ी हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए भी एंड इवन किड्स स्किन के लिए भी। तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो उन्होंने टेस्ट आउट करे अलग अलग प्रोडक्ट्स। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई छोटी सी 20 मॉम्स की एंड उन्होंने ट्राई आउट किया उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स देके जिनके अंदर पैराबेन्स नहीं थे एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे। तो दे स्टार्टेड आउट विद दिस किड्स प्रोडक्ट्स, किड्स पर्सन केयर प्रोडक्ट्स। फिर इनको चैलेंज फेस हुआ कि अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, अच्छा प्रोडक्ट है, मॉम्स को पसंद भी आ रहे हैं, बट हाउ डू वी एक्चुअली गो आउट इन द मार्केट, हाउ डू वी टारगेट देम। तो उनको इनिशियली काफी रिजेक्शन फेस हुआ काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में। तो ट्रेडिशनली आज तक मोस्टली पर्सनल केयर ब्रांड्स कैसे डेवलप हुए हैं, दे हैव ऑलवेज गॉन आउट इन द मार्केट, क्रिएटेड देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन दे हैव गॉन आउट टू रिटेलर्स। तो मॉडर्न ट्रेड एंड जनरल ट्रेड से मोस्टली बिजनेस हुआ है, बट उस टाइम पे बिकॉज दे वर न्यू, नो वन वाज रियली रेडी टू एंटरटेन देम। उस टाइम पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर का भी कॉन्सेप्ट ज्यादा एग्जिस्टेंट नहीं था। तो दे ट्राइड टेस्टिंग आउट। इवेंचुअली उन्होंने क्या फिगर आउट किया कि उनके लिए एक्चुअल कंज्यूमर कौन है। The actual power consumer for them is the moms. They are really concerned कि हमें अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे, अपने बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स देने। How they started marketing to them is they basically found a community. तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने आसपास 50 मॉम्स को ढूंढा, उनकी एक कम्युनिटी बनाई एंड उनको प्रोडक्ट्स पुश करने शुरू किए। धीरे धीरे कम्युनिटी एक्सपैंड करती गई। फिर उनको रियलाइज हुआ हाउ कैन वी गेट मोर ऑफ दीज मॉम्स। तो उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया अदर मॉम्स के साथ। तो दे बेसिकली पार्टनर्ड विद मॉम इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इन मॉम इन्फ्लुएंसर्स ने क्या करा, इन्होंने इनके प्रोडक्ट्स सेल करने शुरू करे एंड दे इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली गेट अ कट आउट ऑफ दिस। तो बेसिकली व्हाटएवर प्रोडक्ट्स दीज इन्फ्लुएंसर्स पुश, तो दे गेट सर्टेन कमीशन और दे गेट अ फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम दीज ब्रांड्स दैट दे प्रमोट एंड उससे इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। नए ब्रांड्स भी प्रमोट हो जाते हैं कंज्यूमर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स को एक न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाती है एंड ब्रांड्स के लिए भी फायदा होता है दैट दे आर एबल टू रीच कंज्यूमर दैट दे वुड ट्रेडिशनली नॉट बी एबल टू रीच। तो इस तरीके से इन अ डायरेक्ट टू कंज्यूमर वे दे वर एबल टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, दे वर एबल टू गेट टू कंज्यूमर्स ओवर देयर एक्चुअल पावर यूजर्स एंड दे वर एबल टू ग्रो देयर बिजनेस। फिर इसके साथ साथ उन्हें एक और चीज रियलाइज की हुई कि कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को और मार्केट करें। तो ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग रहती है यानी टीवी एड्स, रेडियो एड्स, दे थॉट कि यार इससे ज़्यादा अच्छा एक मेथड क्या होगा। तो दे बेसिकली स्टार्टेड मार्केटिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दे स्टार्टेड रनिंग एड्स ऑन दीज एंड इवन सम ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ गूगल जैसे यूट्यूब, डिस्प्ले एड्स ऑन गूगल एंड ऑल दीज चैनल्स। तो इससे उनको एक और चीज़ रियलाइज हुई कि जो उनका एक्चुअल रिटर्न ऑन एड स्पेंड था that was much better on these channels because it was hyper targeted. वहाँ पर basis interest, basis different things that people have done in the past, Google और Facebook का algorithms इस तरीके से ads को project करता है that they are able to reach to the very right audience versus एक generic ad show करना TV पर। And obviously to show ads on TV it's also a very expensive affair versus जहाँ पर आप Facebook में even with a budget of as low as 300 to 500 rupees you can start marketing your product, वहाँ पर आपको बहुत high budgets। तो what they were able to do was with a very limited marketing budget they were able to start getting consumers, they were able to start building influence, then basically they were able to grow the brand। फिर वहाँ से organically business grow होना शुरू हुआ apart from obviously उनके marketing के साथ साथ। मामाअर्थ से हमारे को एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलती है। तो मामाअर्थ ने शुरू में जब अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया एंड इवन टुडे हाउ दे मेक दी प्रोडक्ट्स, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। दे आर वेरी वेरी कंज्यूमर फोकस्ड इन बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स। हाउ दे डू दैट इज, जैसे उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया कि उसका एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने अपने आसपास 200 मॉम्स को ढूंढा
they basically hired them and they basically gave them the products to test out. इससे क्या हुआ, उनको बहुत ही रियल टाइम फीडबैक आया मॉम्स का एंड इवन बच्चों का, कि जब बच्चे अपनी मॉम्स को बताते थे कि हाउ इट फील्स ऑन द स्किन, एंड इवन मॉम्स का कि बेसिकली ओवर टाइम किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। बिकॉज किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कंज्यूमर क्रीम हो गया पर्सन केयर ब्रांड के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू फिगर आउट कि जो आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें, एक वो स्किन के लिए कैसा है और दूसरा उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, जो उसका इंटेंडेड रिजल्ट है। तो what they were able to do was, and this is something that we should also use in our businesses, कि हमारे को हमेशा जो हमारा एक्चुअल एंड कंज्यूमर है उसका फीडबैक बहुत क्विकली मिलना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू आइटरेट एंड इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट। आज की डेट में आप देखेंगे कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारी कंपनीज फेल कहाँ हो जाती है, दे बेसिकली बिल्ड समथिंग दैट कंज्यूमर्स डोंट वांट। ये बहुत ही फेमस फ्रेज है, build something that users love, right? तो इसका बहुत ही रियल एग्जांपल हमारे को यहाँ पर देखने मिलता है कि उन्होंने कैसे प्रोडक्ट्स को बनाया ही उनके साथ को क्रिएट किया इन अ वे, आई वुड से, उन मॉम्स के साथ जो उनकी एंड कंज्यूमर्स होने वाली है। आज की वीडियो से आज हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जिनके ऊपर मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। पहला, मामाअर्थ से हमें सीखने मिलता है कि अगर आप एक B2C फोकस्ड कंपनी बना रहे हैं, एक B2C फोकस्ड ब्रांड बना रहे हैं, तो कैसे शुरू में ट्रेडिशनल राउट अपनाने के बजाय आप एक D2C राउट जा सकते हैं। आप देखेंगे आज की डेट में मामाअर्थ हर जगह है, दे आर इवन एट द लोकल केमिस्ट दैट यू गो टू, किसी भी स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर आपको उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट दैट इज नॉट हाउ दे स्टार्टेड। दे स्टार्टेड आउट विद गोइंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड सेलिंग टू देम थ्रू डिफरेंट इनोवेटिव चैनल्स। तो ये हमारे लिए सीखे कि जब भी हम B2C राउट पे जा रहे हैं, तो व्हेन वी हैव लिमिटेड बजट, वी हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, हमेशा हमारे को एक चैलेंज आएगा, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट न्यू प्रोडक्ट्स। तो वी शुड ट्राई आउट दिस रूट, जहाँ पर हम लोग अलग अलग चैनल, जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक हो गया, जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले बोला, फेसबुक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में मैंने बात की, जिसके अंदर फेसबुक, गूगल आता है, गेटिंग टू फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ योर ओन एंड कंज्यूमर्स, जिसके थ्रू आप एंड कंज्यूमर के पास पहुंच सकते हैं, आप अपने अराउंड ऑर्गेनिकली कम्युनिटी बना सकते हैं जो धीरे धीरे ग्रो करती है। तो दीज आर सम इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज जो अपने बिजनेस में आप अपना सकते हैं जब आप B2C बिजनेस कर रहे हैं। पहली चीज हमारे को सीखने मिलती है कि कैसे हमारे को प्रोडक्ट इनोवेशन करनी है। प्रोडक्ट इनोवेशन शुड ऑलवेज बी डन टेकिंग द एंड कंज्यूमर इन माइंड। कैसे हम उनके साथ बैठ के को क्रिएट करें प्रोडक्ट्स को, ना कि एक रूम के अंदर बैठ के प्रोडक्ट्स बनाएं एंड देन हम उनके साथ जाके टेस्ट आउट करें। तो इसका बहुत ही, इस टेक्निक को कहते हैं लीन मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो जैसे दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के। एक होता है वाटरफॉल मेथड, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स को पहले बनाते हैं एंड फिर कंज्यूमर के पास लेके जाते हैं, और दूसरा होता है को क्रिएशन, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स उनके साथ बैठ के बनाते हैं। तो ऑलवेज वी शुड प्रेफर, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि वी शुड प्रेफर को क्रिएटिंग द प्रोडक्ट विद द एंड कंज्यूमर एंड देन गोइंग आउट इन। तो जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बोला, ये को क्रिएशन का, मैं इसके अराउंड एक और एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में मेरा खुद का प्रोडक्ट है क्रेडफ्लो के नाम से, दैट बेसिकली हेल्प्स SMEs टू मैनेज देयर कैश फ्लोज बेटर। तो हमने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, तो ये प्रोडक्ट हमने बनाना शुरू किया अपने खुद के लिए, राइट, कि हमें खुद एक ये प्रॉब्लम फेस होती थी अराउंड आवर ओन कलेक्शंस। देन जैसे मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ बिजनेसेस अराउंड मी, मेरी खुद की फैमिली में, माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो दे आल्सो यूज्ड टू फेस द सेम प्रॉब्लम कि उनके लिए कलेक्शंस, कैश फ्लो मैनेजमेंट वाज द बिगेस्ट पेन पॉइंट। एंड हमने क्या करा, हमने प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि हमने बैठ के एक प्रोडक्ट बनाया फिर हम लोग मार्केट में गए, हम लोगों ने उनके साथ को क्रिएट किया। हमने एक छोटा सा MVP बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की, हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया कि ये हमारा प्रोडक्ट होगा। हमने उनसे जाके बात की कि क्या आपके लिए ये फीचर रिक्वायर्ड है, क्या आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्या ये फीचर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, नेसेसरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि क्या उनके लिए नेसेसरी है और क्या गुड टू हैव है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने फिगर आउट करा एंड देन धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आइटरेट करा, फिर कंज्यूमर का फीडबैक आया तो हमने उसको और इम्प्रूव करा। तो दैट इज हाउ एनी प्रोडक्ट शुड बी बिल्ट आउट एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एनी बिजनेस कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाए, इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय लॉट ऑफ मार्केट फीडबैक एंड कंज्यूमर फीडबैक।
तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप 6 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, $1.25 बिलियन जैसी वैल्यूएशन को पहुंच सकते हैं, इंडस्ट्री वेटरन्स को टक्कर दे सकते हैं, जहां पर इतने एस्टैब्लिश ब्रांड्स हो उनको हटाते हुए आप अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं, एंड कैसे हम इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज से गुरिल्ला मार्केटिंग की तरह बेसिकली हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ बजट लाइक द लार्जर ब्रांड्स। वी कैन स्टिल बिल्ड अ वेरी फोकस्ड एंड वेरी गुड B2C बिजनेस। धन्यवाद आज की वीडियो को ज्वाइन करने के लिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू। तो आज ही जाइए और क्रेडिट फ्लो को डाउनलोड कीजिए और अपने बिजनेस को कैश रिच बनाइए।